बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह से ऑथर राइटर बनने के लिए भी आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अंदर के ज्ञान से भी, अनुभव के ज्ञान से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शब्द संसार की बात कर रहा था। अब तक हमने बात की उद्योग जगत की, सेवा की, किस तरह से उन्होंने अपना मुकाम बनाया, जीवन के अनुभव। लेकिन जीवन के अनुभव से ये देखिए, ये पुस्तकें भी सजी है और ये लिखते हैं, निरंतर लिखते हैं। गुड मॉर्निंग के संदेश में अच्छी अच्छी बातें भेजते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड भी साथ में आती है, आप चलते फिरते भी सुन लो। तो अशोक जी, ये शुरुआत आपकी सबसे पहली पुस्तक कौन सी? 2014 में मैंने एक दिन सोचा कि मेरे अनुभव तो काफ़ी अपने जीवन में संघर्षपूर्ण किए, लेकिन आखिर मैं जिनसे मिलता हूँ उनको मैं बता सकता हूँ और अपनी बात को प्रकट कैसे करूँ। तब हमारे एक सहयोगी जो हमारी चेन्नई ऑफिस संभालते महावीर जी सुराना, उनसे मैंने बात की कि आपने अपने जीवन में महाराज साहब के लिए काफ़ी किताबें लिखी, मेरे लिए भी लिखेंगे? तो कि जरूर लिखेंगे। तब उनसे बातचीत करके हमने अपने जीवन में 8 से 9 बुक्स लिखी, अभी तक लिखी। और अभी तक करीबन 650 लेख, जो कि हर बुधवार और हर रविवार को रिकॉर्डिंग और लेख हर हफ्ते हजारों लोगों को जाते हैं। जो संदेश रहता है कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, उसमें आप अलग अलग विषय उठाते हैं। हाँ, हैप्पी लाइफ टूर करके नाम से हमने ये शुरू की और उसमें करीबन अभी तक हमने करीबन 600-700 करीबन मैसेज डाले जी। मतलब हफ्ते में 2, मतलब काफी सालों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जब मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया और मुझे लगा कि जीवन में काफी चीजें हमारे समाज की और हमारे लोगों की काफी कमजोरियां हैं, तो इसको क्यों नहीं मैं अपने बुक के माध्यम से लोगों को प्रकट करूं। तो मैंने मेजर 3 चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और 3 चीजें मुझे सबसे ज्यादा ये लगी कि जैन समाज धर्म के नाम पर इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, जबकि भगवान महावीर का तो अपने आप को बदलो, और हम लगे हुए हैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए। क्या बात है, खुद बदले नहीं, लोगों को बदल रहे हैं। और एकांतवाद की सर्व धर्म को हम मानकर चले, लेकिन हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके ऊपर इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और अपने ही सब धार्मिक लोगों के लिए कोई अपन कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने जैन धर्म में आत्मधर्म बुक लिखी कि धर्म वास्तव में कैसा है, कि हमको खुद को बदलना है और खुद कैसे पीसफुल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये तो आपने काफी सवाल उठाए हैं, तो इस पर प्रतिक्रिया भी मिलती होगी। हाँ, और उसके साथ में मैंने कि आज के कलयुग में हम कैसे धर्म को साथ में लेके धर्ममय जीवन लिखी। तो मतलब 3 बुकें हमने धर्म के ऊपर लिखी। परिवार की बुक मैंने लिखी कि हम लोग जैनी लोग एक कीड़ी को मारने के लिए भी काफी गलत समझते हैं और आज पाप समझते हैं, और आज की तारीख में हमारे कई परिवारों में बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। हमारे परिवारों में इतने सारे तलाक हो रहे हैं कि जो समाज इतना समृद्ध समाज है या इतना समझदार समाज है, और वो समाज किस लेवल पर जा रहा है, उसके ऊपर मैंने परिवार की बुक लिखी। व्यापार, हजारों सालों से जैनी या बनिए को कि व्यापार में प्रगति पूर्ण रहे, और आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियां कर रहे हैं। हो सकता है उनको नौकरी में 2-3 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2-3 लाख रुपए में उनका जीवन हो सकता है व्यतीत हो सकता है, जबकि हम लोग व्यापार में असीमित संभावना है और कई लोगों ने कई अरबों रुपए कमाए हैं व्यापार कर। जैसे मेरे ही बात करो कि 2089 में जब पिताजी का देहांत हुआ तो मुझे लोगों को देना था, और आज मैं इस मुकाम पर बैठा हूं कि आज मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियां करने की सोच रख रहे हैं, व्यापार की नहीं सोच रहे। तो उसके ऊपर मैंने व्यापार की बुक लिखी। तो ऐसी कई चीजें हैं कि जो हमारे समाज की यही बुक कैसे है आपकी? ये 3 सबसे बड़ी जैन समाज की कमजोरी है। धर्म के नाम पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लोग बनिए व्यापार छोड़कर नौकरियां कर रहे हैं, और हमारे पारिवारिक व्यवस्था को हम लोग कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं, भले वो तलाक के हिसाब से हो या भले बुजुर्ग के हिसाब। ये अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समाज समाप्त हो जाएगा। और आजकल हमारे सब बच्चों को एक ही बच्चा चाहिए, 2, तो हमारा ही समाज, हमारे ही बेटियां या बहुएं हमारे ही समाज को खत्म करने की बहुत
तैयारी कर रही है जैसे लग रहा है कि नहीं, हम एक बच्चा दो बच्चे से ज्यादा हम संभाल नहीं पाते हैं। जबकि व्यवस्था तो जब व्यवस्थाएं नहीं थी तब भी 10-10 बच्चे संभाल लेते थे, और आज हम नहीं संभाल पा रहे। आज हमारे बच्चे की शादियां नहीं हो रही, एंगेजमेंट नहीं हो रही है, नहीं, कहीं ना कहीं मतलब कि वो खुद जुड़ना नहीं चाहते हैं क्या, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक व्यवस्थाएं हमारी छिन भिन्न हो रही है। अगर इसके बारे में हम लोग गंभीरता से नहीं, लिव इन रिलेशनशिप ज्यादा भारी पड़ रहे हैं शादियों पर, उसकी वजह से नहीं हो पा रही है ना। देखो, लिव इन रिलेशन का एक उम्र में आदमी और औरत का कहीं ना कहीं आपस में आकर्षण हो ही जाता है, और जब कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी बन ही जाती है। तो मेरा तो मानना है कि बच्चियों को या बच्चों को बीकॉम तक पढ़ाना चाहिए, उसके आगे तो अपने खुद के कारोबार में लगाना चाहिए। और एकदम नई बात है। मैं शायद किसी को बुरा भी लगेगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अगर बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारे कारोबार में नहीं आएंगे, और बेटियां ज्यादा पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं नौकरियां पे जाएगी, घर नहीं संभाल पाएगी, घर नहीं संभाल पाएगी, बच्चों को नहीं संभाल पाएगी, समाज को नहीं संभाल पाएगी, धर्म को नहीं संभाल पाएगी कहीं न कहीं। लेकिन जब वो बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं रिलेशन किसी न किसी के साथ हो ही जाते हैं। ये माफी चाहता हूं, लेकिन ये कुट सत्य है। हम सबके लिए नहीं बोल रहे, अपवाद होते हैं, हम इस बात को ये कुट सत्य है। तो कहीं न कहीं मतलब कि जैसे उन्होंने खूब पढ़ाई की तो कि नहीं, मेरे को अभी उस पढ़ाई का वैसा ही लड़का चाहिए, नहीं, उस पढ़ाई को मुझे अनुभव लेना, इसके लिए 2-4 साल और नौकरी करनी है। पढ़ाई करते करते उनके 10 साल 15 साल कारण 22-23 साल निकल जाते हैं, फिर उनके अनुभव करने के 4-5 साल निकल जाते हैं, तो फिर वो शादियां कब करेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि, और एज फॉर साइंस, एज फॉर हमारी खुद का कि 17-18 साल की उम्र में लड़के लड़की का आकर्षण कहीं ना कहीं बढ़ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि हम उस रिश्ते को कहीं ना कहीं अपन, उम्र निकल जाती है, हम सोचते ही नहीं, उम्र का कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट है कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने शारीरिक, जो भगवान की शारीरिक रचना है उसके विरोध जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हो सकता है, लेकिन पैसे कमाने की इतनी हमारी लालसा या पैसा, हम खुद कामयाब बनने के लिए हम कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक व्यवस्थाओं को भी कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। इसीलिए शादियां डिले हो रही है, इसीलिए रिश्ते नहीं मिल रहे, इसीलिए रिश्ते मिलने के बाद में निभ नहीं रहे, और परिवार टूट रहे हैं। और एजुकेशन करने के बाद बच्चे और बच्चियां तो सोचते हैं हमारा तो एक बच्चा 2 बच्चा, कि मुझे नौकरी जाना है, हस्बैंड को भी नौकरी जाना है, तो बच्चे को कौन संभालेगा। अरे आप हस्बैंड जितना कमाएगा उसमें आप घर चलाइए और आप बच्चे की अच्छी परवरिश कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो कम 4 बच्चे तो होने ही चाहिए, और उससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया बात है। जैन समाज की काफी बुद्धिजीवी लोग उसके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं कि 2 के बाद में आप करेंगे तो हम आपको 5 लाख देंगे। आपके बेंगलोर से आवाज आई है? बेंगलोर से नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज है। और मैं आज भी यही कहता हूँ कि अगर जैन समाज को बचाना है तो हमारी बहू और बेटियों को जागरूक होना होगा कि कम से कम 4 बच्चों की सोच रखकर आप जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमारा कहीं न कहीं समाज व्यवस्थित रहेगा। जो समाज हजारों सालों से, भले मुसलमानों ने 800 साल राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन इस समाज समृद्ध समाज रहा और आज भी समृद्ध समाज है। लेकिन कहीं न कहीं अब हमारे ही बेटियां और बहुएं हमारे समाज को खत्म करने की बहुत अच्छी तैयारी कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत कड़वा सच, बहुत सहजता से, सरलता से बात उद्योग से चली, उद्योग के बाद सेवा की चली, सेवा के बाद जब शब्द जगत की चली तो पीड़ा असली समझ में आ गई कि पीड़ा है समाज की, पीड़ा है व्यक्ति की। क्या घट रहा है समाज में, हम कहाँ जा रहे हैं, ये शादियां टूट क्यों रही है, शादियां हो क्यों नहीं रही, और ये जो मन की भावना है कि हम 2 हमारे 2, यही क्यों। पहले भी तो बच्चे होते थे, वो भी तो पलते थे, तो फिर आज तो समृद्धि है, आज व्यवस्था है, आज ये क्यों नहीं। और जैन समाज में पिछले 3-4 सालों से इस बात पर मंथन हो रहा है, इस बात पर विचार उठ रहे हैं, और बहुत हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो समाज के लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उनके काम को बड़े सहजता से, सरलता से अशोक जी ने भी अपने हिसाब से करने की कोशिश की है अपनी शब्द जगत की यात्रा में। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि पिछले बार की जो कमी रही थी वो कमी अब हमने पूरी कर दी है। और ये वीडियो भी मुझे लगता है अगर लंबा हो गया तो हम 2 पार्ट में देंगे। और अशोक जी से अब हम जब समापन के मोड़ पर आ रहे हैं तो कोई बात अगर मन में कोई ऐसी रह गई है जो जानी चाहिए तो साहब कह दीजिए।
कि हम पूरे हिंदुस्तान में ये कई बातें चलती हैं कि एक समाज में इतने सारे बच्चे हो रहे हैं, इतनी सारी उनकी जनसंख्या बन रही है, और उसके बारे में काफी विचार विमर्श हमारे पूरे नेता लोग, ये लोग सब कुछ करते हैं। मैं तो दूसरे समाज से ये बात करता हूं कि वो अगर पैदा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पैदा करते? हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे अगर 10-10 बच्चे होंगे तो कल समाज तो हमारा मजबूत बनेगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके बारे में तैयार नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि दूसरों के इतने हो रहे हैं, इनकी उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ये तो हमारी कमजोरी है, हम क्यों किसी के ऊपर उंगली करें? पहले तो हम अपने घर में देखें ना कि हम क्यों नहीं बच्चों का सोच रहे हैं। अगर हमारे बच्चे मजबूत बनेंगे तो ऑटोमेटिक हम मजबूत ही बनेंगे। कड़वा सच है, जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, अल्पसंख्यक है। टैक्स देना उतना महत्व नहीं रखता, राजनीति में आपका वोट बैंक महत्व रखता है, आपकी तादाद कितनी है, आपकी जनसंख्या कितनी है महत्व रखता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये मैसेज जैन समाज तो हमेशा ही अल्पसंख्यक में है और अल्पसंख्यक भी रहेगा, लेकिन दूसरे समाज भी तो आखिर इसके बारे में क्यों नहीं सोचते कि नहीं हमारा तो एक बच्चा बस है, 2 बच्चा बस है। अरे जब दूसरे समाज के 10-10 बच्चों का सोचते हैं तो हमारा समाज क्यों नहीं सोचता? बड़ी बात है, सब समाजों को संदेश दे दिया है, सिर्फ जैन समाज की बात नहीं है, सनातन को भी संदेश है, कहीं ना कहीं सबको संदेश है कि भैया जनसंख्या बढ़ाओ, बच्चे हम दो ही अच्छे। अब इस स्लोगन को छोड़ दो, परिवार बड़ा होना चाहिए, समाज बड़ा होना चाहिए, विस्तार बड़ा होना चाहिए। हमारे किसी भगवान ने भी यही कहा है कि बच्चे तो भगवान की देन है और हम उस देन को कहीं ना कहीं बंद कर रहे हैं। क्या तो हम लोग क्यों बंद कर रहे हैं? ये मेरी समझ के तो बाहर है। और फिर हम कहते हैं क्यों दूसरों का बढ़ रहा है। अरे हम लोग अपना बढ़ाते नहीं और दूसरों की बातें करते हैं। कुदरत के काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न हो, रोकने की कोशिश न हो, कहने का मतलब सीधा सा। और जब समृद्ध नहीं था तभी तो बच्चे पलते थे, आज तो सारी व्यवस्था है तो सब अपने आप पलेंगे, कोई भूखा कोई नहीं सोता है। क्या बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे कहीं कुपोषण से कोई किसी की डेथ होती है, बाकी तो ये पहले होता था, अब नहीं। तो सारी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग तैयार नहीं है। न तो हमारी बेटियां तैयार है, नहीं हमारी बहुएं तैयार है। फिर हम लोग किसी को ब्लेम करने का जो आजकल चलन चला है कि व्हाट्सएप में इतने सारे ब्लेम लगते ही रहते हैं। अरे पहले तो गलतियां हमारी है, हम लोग अपने आप को सुधारो। भगवान महावीर ने कहा है खुद को बदलो, और पूरे के पूरी दुनिया दूसरों को बदलने में लगी हुई, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल वही स्लोगन है आचार्य तुलसी का, निज पर शासन फिर अनुशासन, पहले खुद पर शासन। ये भगवान महावीर ने हजारों साल पहले कहा था कि नहीं खुद को बदलो, और हम लोग दुनिया को बदलने की सोच में सकते हैं। मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो भी आप व्यापार करते हैं, सब जने व्यापार में आओ, और आप जो भी व्यापार करो दिल से करो कि आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और हर साल बढ़ाने की सोचो। तो आप अपने जीवन में और परिवार को समय दो और परिवार के साथ में रहो, और बुरी जो भी कुव्यसन है उसको त्याग करो, और धर्म के नाम पर पैसा खर्च मत करो। धर्म अपने दिल में होना चाहिए, ना कि प्रदर्शन में होना चाहिए। अपना कोई भाई, अपना रिश्तेदार, अपना कोई भी है उसकी मदद करो, वो सबसे बड़ा धर्म होगा। अपने पड़ोसी है, अपने जिनके भी जान पहचान है, उनकी कोई भी जरूरत है तो उनको पूरा करो, तो वो सबसे ज्यादा उत्तम धर्म होगा। भले वो जैन धर्म करके नहीं है, पूरा सनातन धर्म भी यही कहता है, एवं मुसलमान धर्म भी यही कहता है कि आप दान करो। तो ये कोई धर्म ये नहीं कहता है। पहले अपना शरीर स्वस्थ रखिए, फिर परिवार को घुल मिल के रहिए, उसके बाद में आपके व्यापार में फुल दिल लगा के कार्य करिए। दूसरों के व्यापार को मत देखिए, अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचो, और फिर समाज कैसे समृद्ध हो और फिर देश कैसे मजबूत हो उसके बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा। मोटी बात है, नौकरियां छोड़ो, व्यापार करो, और अपने समाज का, अपने परिवार का विस्तार करो, देश को मजबूत करो, कुव्यसनों का त्याग करो, और मन से, लगन से अपने कर्म क्षेत्र में काम करो। सफलता निश्चित है। और महावीर भगवान का सिद्धांत, खुद को बदलो, दुनिया को बदलने की पहले कोशिश मत करो। आप बदलोगे, दुनिया खुद धीरे धीरे बदलने लग जाएगी। तो दोस्तों, कैसा रहा ये वीडियो? बड़ा है लेकिन ज्ञानवर्धक है। आपको पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है, या अनुभव बोल रहे हैं। और अशोक रांका जी ने बड़ी सहजता से, सरलता से, लेकिन मन में जो छिपी हुई पीड़ा थी, कहीं टीस थी, मन को कचोट रही थी, उस कचोट को उन्होंने खुले शब्दों में बयान किया है। और सिर्फ जैन समाज की बात नहीं है साहब,
ये सभी समाजों के लिए ये वीडियो अपनी अपनी भावना के आधार पर चल रहा है। लेकिन जाते जाते एक बात मैं फिर कह दूं, हमारा और अशोक जी का कहने का उद्देश्य समाज सुधार के लिए था, कभी किसी वर्ग के लिए। जैसे हमने बहन बेटियों की भी बात की है, हमारी बहन बेटियां इसको उस रूप में न लें, अगर उनके मन को चोट लगी है तो मैं माफी चाहता हूं। हमारे कहने का मकसद यह नहीं था। आप पढ़ें लिखें, आपके पढ़ने लिखने से समाज में उन्नति होगी, लेकिन वो संवेदनशीलता रहे परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति और परिवार के विस्तार के प्रति अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वाह भी करें। मोटा सा संदेश यही। बहुत बहुत आभार अशोक जी का, और बहुत बहुत आभार दर्शकों आपका। कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।